ये है लाहौर की तारीखी शाह आलम मार्केट, जहां परफ्यूम की एक पूरी दुनिया आबाद है। लेकिन इस कहानी का टॉपिक सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि वो नौजवान हैं जो किसी बाकायदा परफ्यूमरी स्कूल में गए बगैर सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग, रिसर्च और अपने तजुर्बात की मदद से इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। तो उन्होंने परफ्यूम बनाना सीखा कैसे? 15 साल पहले ना जॉब स्टार्ट की थी मीडिया में। मैं एज ए टेक्निकल टीम का हिस्सा था। तो जैसे ही मैंने देखा कि ग्रो होना शुरू हो गया, तो मुझे सबसे पहले तो परफ्यूम का इतना ज़्यादा शौक था, तो मैंने भी कहा कि मुझे ना इस परफ्यूम का बिज़नेस है उसका हिस्सा बनना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने इतना ढूंढा कि कोई मुझे मेरा उस्ताद मिल जाए। इसमें परफ्यूम में सिखाने वाला कोई नहीं था। तो फिर सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना वो एआई मेरा बना, यूट्यूब बना, चैट जीपीटी बना और जिमनाई बना। इसमें जो है ना यूट्यूब पे जब मैं वीडियो देखता था पूरी रात में जागता था, फिर भी कोई सवालों के जो है ना वो मुझे जवाब जो है वो नहीं मिल पाते थे। उसके बाद कुछ एआई से पूछना, यानी कि मैंने जाके एआई से चीज़ें पूछनी, उसने मुझे बतानी, अगले दिन जाके मैंने वो चीज़ें खरीदनी। इसमें मेरे पैसे भी तकरीबन, मुझे याद है कि तकरीबन 3-4 लाख रुपए तो सिर्फ मैंने सीखने में लगा दिया। मेरा एक ये भी था कि मैं लोगों को परफ्यूम सेल भी करूं, मेरा शौक भी है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों को परफ्यूम के बारे में मालूमात भी दूं। जब तक आप इसमें खुद काम नहीं करेंगे, खुद इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, आप इसको परफ्यूम के बिजनेस को सीख नहीं सकते। लेकिन अगर आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें एक एक चीज़ आप जानते हैं कि फिक्सेटिव्स क्या होते हैं, लास्टिंग कैसे बढ़ानी है, परफ्यूम की प्रोजेक्शन कैसे बढ़ानी है, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब बहुत से नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं। इन्हीं में से एक है मोहम्मद अफनान। उन्होंने अमरीकी और कैम्ब्रिज निज़ाम तालीम से तालीम हासिल की, लेकिन परफ्यूमरी किसी इदारे से नहीं सीखी, बल्कि बरसों तक खुद रिसर्च की। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ्रेग्रेंस मार्केट्स को स्टडी किया और परफ्यूम डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और कंज्यूमर ट्रेंड्स को करीब से समझा। हाँ जी, मैं हर शॉप पे जाता था और वहाँ पे जाके टेस्टिंग करता था परफ्यूम्स की। तो मैं उनसे पूछता था ये वो परफ्यूम है, ये वो परफ्यूम है, तो हर कोई शौक हो जाता था। इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड द ऑयल, इट्स बेस नोट्स, इट्स मिडल नोट्स, इट्स टॉप नोट्स। तो उसमें दैट्स वेयर आई कम, और वहाँ पे मैं ज़्यादातर ब्रांड्स को हेल्प आउट करता हूँ। पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी इसकी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। पीपल डू अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स। इसकी जो एजुकेशन है वो बाहर ही होती है, बेसिकली यूरोप वाली साइड पे, और वो भी इनविटेशन बेस्ड होती है। वो भी ऐसे नहीं होता कि यू पे द फीस और आप जा सकते हैं। एक्चुअली पहले यूट्यूब से सीखा था। फर्स्ट इट वाज इंस्टाग्राम रील्स, फिर इट वाज यूट्यूब, और आफ्टर यूट्यूब देयर वर सम कोर्सेज इन यूडेमी एज वेल। मैं बेसिकली सऊदी अरेबिया से मेरी एजुकेशन एज आई सेड। सो वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम ब्रांड्स डेवलप किए हुए हैं। तो अभी भी हम ये एक परफ्यूम ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ये ऑयल फॉर्म में है और ये मैच्योर हो रहे हैं, बिकॉज बेसिकली पहले ऑयल मैच्योर होता है, इट विल टेक अबाउट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद जब ऑयल मैच्योर होता है, फिर हम उसका एक परफ्यूम बनाते हैं जिसमें परफ्यूमर अल्कोहल और इंग्रेडिएंट्स जो भी एंड रिजल्ट पे डाले जाते हैं वो, उसके बाद फिर परफ्यूम मैसरेशन में जाता है। दैट विल टेक अराउंड 1 year। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सर्टिफाइड perfumer and I cater to brands।